कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान। स्वागत है नाज़रीन आप सभी का सुनहरे लफ्ज में। सुनेंगे दोस्तों आज इमरान प्रतापगढ़ी के एक नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, आगामी तेलंगाना चुनाव को लेकर टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट अजहरुद्दीन साहब और इस्लामिक विद्वान खुसरो पासा साहब के साथ तफसीरी गुफ्तगू। क्या तेलंगाना में बनाएगी सरकार कांग्रेस? चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कर्ज में अपनी मोहब्बत के लेके हाथ उठे, कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। इमरान साहब जिंदाबाद, वाह वाह, क्या हक अदा किया है मोहब्बतों का आपने। यही दुआएं, यही जज्बे आपके लिए। तमाम दुश्मनों के खीमे में जो इस वक्त आपकी जलवे हैं, ये यही अकीदत मोहब्बतें हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये भी है? नहीं, ये तो बाकायदा एक फैक्ट्री जो आपने लगाई थी, माशाल्लाह सिलसिला जारी है। नहीं ये अभी कृपा भैया भी ये बात कह रहे थे कि इमरान, मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि जो भी नई नस्ल आ रही है, आंख बंद करके सुनो तो लगता है कि इमरान का कुछ असर है उसके ऊपर। तो मैंने कहा ये मेरी खुशनसीबी है कि एक पूरी पीढ़ी जो है वो अगर इमरान के लहजे में बात कर रही है, तो यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं चाह रहा था कि अगर वो एक इमरान को मिटा भी दें तो हजारों लाखों इमरान पैदा हो जाए। यही तो मैं चाह रहा था और अल्लाह ने वो काम करवा दिया है। तो बहुत खुशनसीब हूं मैं कि मेरी आंखों के सामने वो काम हो गया कि मेरी एक पूरी नस्ल तैयार है। इमरान को इमरान बनाया है आपने। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूँ जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ थोड़ी सी उसकी भी झलक मिल जाए। अभी एक बयान आया साहब कि अगर कानून ने हाथ नहीं बांध रखे होते तो जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट देता। जैसे उन्होंने कहा, उनके पीए ने कहा बाबा गर्दन काट दोगे तो अपना जो तेल और शैम्पू वाला बिजनेस है वो दिक्कत में आ जाएगा। तो बाबा को एकाएक याद आया कि अच्छा हम तेल और शैम्पू भी बेचते हैं। तो बाबा चुप हो गए। इससे ये बात साबित हुई, लोग कहते हैं कि योग करने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन बंदे ने खुद ही साबित कर दिया कि नहीं, ये बात सच नहीं है। दिमाग बिल्कुल ठंडा नहीं होता है, कभी कभी तो फिजूल में गर्म हो जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उनसे क्या कहूँ, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चाश्त के 2 नफल पढ़ता है वह अल्लाह ताला के इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। जो 4 नफल पढ़ता है वह इबादत गुजारों में लिखा जाता है। जो 6 नफल पढ़ता है उसके उस दिन के कामों में मदद की जाती है। जो 8 नफल पढ़ता है अल्लाह ताला उसे फरमा बरदारों में लिख देते हैं। जो 12 नफल पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बना देते हैं। हर दिन और हर रात में अल्लाह ताला अपने बंदों पर सदका और एहसान फरमाते रहते हैं। और अल्लाह ताला का अपने बंदे पर सबसे बड़ा एहसान ये होता है कि उसे अपने जिक्र की तौफीक अता फरमा दें। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मगरिब के नमाज के बाद
6 रकातें इस तरह पढ़ता है कि उनके दरमियान कोई फजूल बात नहीं करता तो उसे 12 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलता है। फायदा, मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत मुक़द्दा के अलावा 4 रकात नवाफिल और पढ़ी जाए तो 6 हो जाएगी। बाज़ उलमा के नजदीक ये 6 रकात मगरिब की 2 रकात सुन्नत मुक़द्दा के अलावा हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से फजर की नमाज के बाद दरियाफ्त फरमाया, बिलाल, इस्लाम लाने के बाद अपना वो अमल बताओ जिससे तुम्हें सवाब की सबसे ज्यादा उम्मीद हो, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे जूतों की आहट रात ख्वाब में सुनी है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि मुझे अपने अमाल में सबसे ज्यादा उम्मीद जिस अमल से है वो ये है कि मैंने रात या दिन में जब किसी वक्त भी वजू किया तो उस वजू से इतनी नमाज तहियतुल वजू जरूर पढ़ी है जितनी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त तौफीक मिली। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अब्बास मेरे चचा, क्या मैं आपको एक अतिया ना दूं, क्या एक हदिया ना दूं, क्या एक तोहफा पेश ना करूं, क्या मैं आपको ऐसा अमल न बताऊं जब आप उसको करेंगे तो आपको 10 फायदे हासिल होंगे। यानी अल्लाह ताला आपके अगले पिछले पुराने नए गलती से किए हुए जानबूझ कर किए हुए छोटे बड़े छुप कर किए हुए खुल्लम खुल्ला किए हुए गुनाह सब भी माफ फरमा देंगे। वो अमल यह है कि आप 4 रकात सलातुत तस्बीह पढ़ें और हर रकात में सूरह फातिहा और दूसरी कोई सूरत पढ़ें। जब आप पहली रकात में क़िरात से फारिग हो जाएं तो क़याम ही की हालत में रुकू से पहले सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ कहें, फिर रुकू करें और रुकू में भी यही कलिमात 10 मरतबा कहें, फिर रुकू से उठकर कौमा में भी यही कलिमात 10 मरतबा कहें, फिर सजदे में चले जाएं और इसमें भी यही कलिमात 10 मरतबा कहें, फिर सजदे से उठकर जलसा में यही कलिमात 10 मरतबा कहें, फिर दूसरे सजदे में भी यही कलिमात 10 मरतबा कहें, फिर दूसरे सजदे के बाद भी खड़े होने से पहले बैठे बैठे यही कलिमात 10 मरतबा कहें। 4 रकात इसी तरह पढ़ें और इस तरतीब से हर रकात में ये कलिमात 75 मरतबा कहें। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोजाना यह नमाज 1 मरतबा पढ़ा करें। अगर रोजाना ना पढ़ सके तो हर जुमा के दिन पढ़ लिया करें। अगर आप ये भी ना कर सकें तो साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करें। अगर ये भी ना हो सके तो जिंदगी में 1 मरतबा ही पढ़ लें। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को हबशा रवाना फरमाया। जब वे वहां से मदीना तय्यबा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गले लगा लिया और पेशानी पर बोसा दिया। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक हदिया ना दूं, क्या मैं तुम्हें एक खुशखबरी ना सुनाऊं, क्या मैं तुम्हें एक तोहफा ना दूं। उन्होंने अर्ज किया, जरूर इरशाद फरमाइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुत तस्बीह की तफसील बयान फरमाई। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज, मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।